हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर्स से हम लोग जो उसमें स्टैटिक जीके करते थे, आज हम लोग उसी से जो फरवरी महीने का है उसका हम लोग स्टैटिक जीके के कल पोर्शन देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा देश चर्चित रहा, कौन कौन सा विभाग चर्चित में रहा, कौन कौन से इंसान जो है फेमस रहे। तो उस तरीके से हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये उससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा स्टैटिक जीके से, वो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन अब करंट अफेयर से इंटरलिंक करके पूछा जाने लगा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फेमस जो चर्चित कर सकते हैं कंट्री थी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंट्री है कौन सा है? होंडुरास। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देश की राजधानी क्या है? टेगुसिगलपा है। मुद्रा कौन सा है? लेम्पिरा है। राष्ट्रपति कौन है? सियोमारा कास्त्रो जी है। तो ये देख सकते हैं ये कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये इस तरीके से आप मैप भी देखते चलिए ताकि आपको लोकेशन पता रहे। और इसका जो मुद्रा है कौन सा है? लेम्पिरा है। चलिए अगले कंट्री की तरफ चलते हैं। अगला कंट्री देखते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। आप देख सकते हैं ये पुर्तगाल है, इसकी राजधानी क्या है? ये है लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो है। अब पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एच एंटोनियो कोस्टा जी है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति इसमें कौन है? मार्सेलो रेवेला डी सोसा है। और जो महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? तो वो पुर्तगाल देश के ही है। भारत की खोज करने वाला वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला है? तो वो भी पुर्तगाल का रहने वाला है। और किस देश टैंक्स जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो कहाँ की है? पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? टैंक्स नदी है। तो ये देखिए पुर्तगाल भी फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, इसलिए हम इसको करंट अफेयर की तरह बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा कंट्री? डेनमार्क। डेनमार्क भी फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। तो डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन है। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन है। ये देखिए डेनमार्क है, यहाँ पे स्थित है डेनमार्क। ऊपर देखिए ये नॉर्वे है, स्वीडन है, बाल्टिक सी है और नॉर्थ सी से घिरा हुआ है। और इसकी जो राजधानी है तो कहाँ पे है? कोपेनहेगन, ये रहा इसकी राजधानी। चलिए अगला कंट्री देखते हैं। अगला कंट्री है इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में आप लोग को ज़्यादातर सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें इंग्लैंड किस महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टार्लिंग है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। देखिए लंदन कहाँ पे है? यहीं पे है। ये देखिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। इसमें प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो भी लंदन में ही स्थित है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो भी लंदन में ही स्थित है। तो इस तरीके से आप देखते हो ये पूरा यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड किंगडम कौन कौन सी कंट्री आती हैं? उत्तरी आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और वेल्स आता है। यदि उत्तरी आयरलैंड को हटा दिया जाए, ये केवल अगर उत्तरी आयरलैंड को हटा दिया जाए तो ये जो तीन कंट्री हैं, ये तीन कंट्री क्या कहलाएंगी? ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में अगर स्कॉटलैंड को भी हटा दिया जाए, केवल इंग्लैंड और वेल्स को रहने दिया जाए, तो क्या कहलाते हैं? ब्रिटेन कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कंट्री हम लोग देखते हैं। अगला कंट्री कौन से चर्चा में है? तो फ्रांस। फ्रांस भी फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। तो फ्रांस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। देखिए ये भी कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। देखिए फ्रांस का ये मैप है, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैप बना हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। ये है पेरिस। तो फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो है। और इसमें फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कॉन्स्टेक्स है। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे थे? फ्रांस से ही खरीदा था। जो राफेल विमान है फ्रांस कंट्री से ही खरीदा था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। हम इसलिए इसको बता दें क्योंकि बहुत बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आ चुका है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में ही स्थित है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली नाम है। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? मैग्नीनॉट रेखा नाम है।
फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? लॉयर नदी है। तो ये जितने भी फ्रांस से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने इसको चर्चा कर दिया है, क्योंकि ये सब फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा कंट्री चर्चित रही हैं। आगे हम देखते हैं जर्मनी। जर्मनी भी बहुत ज़्यादा फरवरी में चर्चित रही है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है। देखिए ये जर्मनी का मैप है और इसकी जो राजधानी है बर्लिन, देखिए ये है बर्लिन। तो इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन है। और जर्मनी की जो करेंसी होती है क्या है? यूरो है। और जर्मनी की इसमें राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर है, स्टीनमेयर है। जर्मनी की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो राइन नदी है। जर्मनी का जो देखिए सबसे लंबी नदी कौन सा है? राइन नदी है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो देखिए जर्मनी का जो संविधान है क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार, संबंधित शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये सब कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी की संसद का क्या नाम है? बुंडस्टैग नाम है। चलिए अगले करंट कंट्री की तरफ चलते हैं। अगला कंट्री देखते हैं कौन सा चर्चित रहा। तो इजराइल। इजराइल भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा फरवरी में। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए एशिया में महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। तो आइए अब हम मैप देखते हैं। सबसे ज़्यादा पहले मैप देख लेते हैं। तो देखिए ये इजराइल की मैप है। तो इजराइल की मैप है। तो ये इजराइल की मैप है। तो इसमें जो इसकी राजधानी है जेरूसलम कहाँ पे है? तो ये देखिए जेरूसलम है। और इसकी जो करेंसी है, करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल है। इजराइल के इसमें प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट है। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग है। और इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट नाम है। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जॉर्डन नदी है। और इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? माउंट हेरमोन है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो इजराइल में ही रहते हैं। तो ये इजराइल से स्टैटिक, इजराइल कंट्री से जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं सारे हमने कवर कर दिए हैं। चलिए अगला देखते हैं कौन सा देश चर्चा में रहा है। तो कौन सा देश है अगला? तुर्की। तुर्की भी फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। तो आइए मैप देख लेते हैं। मैप कहाँ पे है? देखिए ये तुर्की का मैप है। तुर्की का मैप देख सकते हैं, ये रहा। तो इसका जो राजधानी है अंकारा, तो अंकारा कहाँ पे है? तो अंकारा देखिए यहाँ पे स्थित है। और इसकी जो करेंसी है क्या है? टर्किश लीरा है। और तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेप्स टीप एर्डोगान है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला कौन सा कंट्री है जो चर्चा में रहा है? अगला है कनाडा। कनाडा भी देख लेते हैं। कनाडा क्या है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? ओटावा है। आइए मैप देखते हैं। मैप में देखिए कनाडा है। कनाडा की राजधानी देखिए क्या है? ओटावा है। ओटावा कहाँ स्थित है? ओटावा देखिए यहाँ पे स्थित है। और कनाडा की जो करेंसी है क्या है? कैनेडियन डॉलर है। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो कनाडा है। पहला कौन सा है? रूस है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो वो कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई थी? तो कनाडा ने ही लौटाई थी। और 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच लगता है? तो कनाडा और अमेरिका। देखिए ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये इसी को 49वीं समांतर रेखा भी बोला जाता है। कनाडा की संसद का क्या नाम है? तो कनाडा की जो संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट नाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा कंट्री है? तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। कौन सा है? नेपाल। नेपाल भी चर्चा में रहा है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो आइए अब हम लोग मैप देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए नेपाल। नेपाल ये रहा। ये इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की जो करेंसी है क्या है? नेपाली रुपया है। नेपाल के इसमें राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देव हैं। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। तो कितने राज्यों को टोटल छूता है? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि नेपाल जो है कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है। और इसे नेपाल में क्या नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है? कर्णाली नदी है। और भारत में से घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है।
भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण होता है। तो ये जितने भी फैक्ट थे स्टैटिक जीके से आप देख सकते हैं नेपाल से रिलेटेड। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा देश है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी चर्चा में रहा है। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान देखिए ये रहा है, पाकिस्तान जो है ये रहा, इस कंट्री का मैप देख सकते हैं इस तरीके से ही रहा। और इसकी जो राजधानी है इस्लामाबाद कहाँ पे है? यहाँ पे स्थित है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। अब पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को हुई थी। और भारत कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? इमरान खान है। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी जी हैं। तो यहाँ भी ये देख सकते हैं, ये जो रेखा है, अब इस रेखा का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यूएई, यूनाइटेड अरब एम्पायर्स। तो ये संयुक्त अरब अमीरात के बारे में भी देख लें क्योंकि ये भी चर्चा में रहा है। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। अबू धाबी है। अब इसका हम लोग मैप देख लेते हैं क्योंकि मैप से ही आपको समझ में आएगा। तो यूएई देखिए, पूरा ये यूएई का मैप है, संयुक्त अरब का मैप है। तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। तो ये इसकी राजधानी है। इसकी जो करेंसी है तो क्या है? दिरहम है। और राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। यूएई शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी यहीं पे स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829 मीटर है, यह भी कहाँ है? तो ये भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। दुबई कहाँ पे है? तो दुबई देखिए यहाँ पे स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना था? तो वो यूएई ही बना था। आईपीएल 2020 का जो आयोजन हुआ था तो वो भी कहाँ था? यूएई में, देश में ही हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा देश चर्चा में रहा है? अगला चर्चा रहा है अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका कौन सा? अमेरिका जो है तो उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है। यानी यहाँ जो अमेरिका की बात की गई थी, यूएसए की बात की गई है, तो ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। तो सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं कि मैप से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए मैप है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब इसका जो बॉर्डर है, अब इसका हमें नाम बताइएगा किस इस बॉर्डर का क्या नाम है? अभी हमने आपको बताया, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो ये जो इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। तो जो है यहाँ पे स्थित है। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर है। इसमें अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा 46वें राष्ट्रपति की बात हो रही है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है कमला हैरिस है। आगे तो अगला हम देखते हैं इटली। इटली भी फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इसके बारे में देख लें। इटली क्या है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और इटली की राजधानी क्या है? रोम है। तो आइए हम लोग मैप देखते हैं। मैप क्या है इटली का? देखिए इटली का ये मैप है और इसकी राजधानी देखिए रोम कहाँ पे है? ये स्थित है। इटली की करेंसी क्या है? यूरो है। और इटली के प्रधानमंत्री इसमें कौन है? मारियो द्रागी है। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मतारेल्ला है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला अब विभाग आ गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से विभाग जो फरवरी महीने में चर्चा में थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक। तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो उसके बारे में हम लोग स्टैटिक जीके पोर्शन देख रहे हैं। तो आज हम लोग केवल स्टैटिक जीके में ही देखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को हुई थी। और भारतीय तट रक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसमें महानिदेशक कौन है? BS पठानिया जी हैं। आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है रक्षा खुफिया एजेंसी। ये भी चर्चा में रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 2002 को हुई थी। अब मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मोटो क्या है? स्वयं से पहले सेवा। महानिदेशक कौन है? जनरल GAV रेड्डी जी हैं। जैसे रक्षा खुफिया एजेंसियाँ में क्या हो गई? रॉ हो गई, ये भारत की है। इसी तरीके से NIA हो गई। तो ये सब सारे खुफिया एजेंसी हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है भारतीय सेना की कमान और उनके मुख्यालय।
तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है फरवरी मंथ में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेटेजी के में। मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें लेफ्टिनेंट जनरल जोगेंद्र डिमरिक इस कमांड के जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ हैं। पूर्वी कमान देखिए, पूर्वी कमान ये रहा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में स्थित है, ये देख सकते हैं। और उत्तरी कमान देखिए कहाँ पे? उधमपुर। उधमपुर देखिए कहाँ पे है? ये रहा, उधमपुर है उत्तरी कमान, ये रहा। मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में जो स्थित है। और दक्षिणी कमान देखिए कहाँ पे है? पुणे में स्थित है। तो दक्षिणी कमान जो है कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। तो इस तरीके से कुल कितने हैं इंडियन आर्मी के कमांड्स हैं? तो कुल 7 इंडियन आर्मी के जो कमांड्स हैं, कुल टोटल कितने हैं? 7 हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी चर्चा में रहा है। इसकी स्थापना हम लोग देख लेते हैं, 31 जनवरी 1992 में है। ये इसका लोगो है, अब लोगो देख सकते हैं, इस तरीके से इसका लोगो है। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक है। और वर्तमान जो अध्यक्ष है कौन है? रेखा शर्मा है। आगे हम देख लेते हैं IDBI यानी औद्योगिकी विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना क्या है? 1964 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? MR कुमार है। MD और CEO कौन है? राकेश शर्मा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। टैगलाइन क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो ये IDBI बैंक जो है ये भी चर्चा में रहा है। आगे हम देखते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक भी फरवरी में थोड़ा चर्चा में रहा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब है? 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। अब मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, तो इसका टैगलाइन है। तो अब हम चलते हैं केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1964 को हुई थी। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी जी हैं। और जब सेंट्रल एक्सरसाइज डे कब मनाया जाता है? तो वो है 24 फरवरी को मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब मुख्यालय क्या है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला है। आगे हम देखते हैं अगला कौन सा? RBI, ये भी चर्चा में रहा है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में स्थित है। और गवर्नर कौन है इसमें? शक्तिकांत दास जी हैं। ये RBI का जो है लोगो है। आगे हम देखते हैं अगला है भारतीय सेना। भारतीय सेना भी चर्चा में रही है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। और थल सेना उप प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी तरीके से भारतीय नौसेना भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक देखे हैं तो ये भी चर्चा में रहा है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख कब है? R हरि कुमार जी हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना भी कब है? तो स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर में मनाया जाता है। तो आप सबका मुख्यालय आपको पता है कि कॉमन है। देखिए मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली है, इसका भी है और इसका भी है, यानी सबका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। बस आपको दिवस पता होना चाहिए। 15 जनवरी को मनाया जाता है वायुसेना, फिर उसके बाद नौसेना दिवस दिसंबर मनाया जाता है, फिर अक्टूबर में मनाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं DRDO का फिर फुल फॉर्म पूछा जाता है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फरवरी महीने में ये भी चर्चा रहा था, इसलिए हम इसको भी लिए हुए हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं एलआईसी। एलआईसी भी चर्चा में रहा था इसलिए हम इसको भी ले रहे हैं। स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? MR कुमार जी स्थित है। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका ये लोगो में लिखा रहता है हमेशा, इसको तो इसका फुल फॉर्म है। आगे हम लोग देखते हैं इंडिगो एयरलाइंस, ये भी चर्चा में रहा है तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। 8 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना दिवस है। अब मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में स्थित है। CEO कौन है? रोनो जय दत्ता जी हैं और संस्थापक कौन है? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल जी हैं। आगे देख लेते हैं हम UGC, ये भी चर्चा में रहा है। UGC का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं अटल सुरंग से रिलेटेड जो जीके है वो भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अटल सुरंग जो है इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अटल टनल किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है? तो लेह और मनाली को जोड़ती है। अटल टनल किस दर्रे में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा में स्थित है। अटल टनल का शुभारंभ कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये है इसका फुल फॉर्म। मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है। तो देख सकते हैं इसरो का कुछ इस तरीके का लोगो होता है। स्थापना क्या कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। और संस्थापक क्या है? विक्रम साराभाई जी हैं। अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ है। पहले अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई थे। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1 नाम है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। देखिए भारत की बात हो रही है केवल। भारत ने 104 उपग्रह को किस रॉकेट से भेजा था? तो PSLV C-37 से भेजा था। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम था? मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है? तो लुपेक्स नाम था। ये सारे जितने भी। अब हम आगे देखते हैं AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर में है, जो मलेशिया में है। अध्यक्ष कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा जी हैं। महासचिव कौन है? विंसर जॉन है। मोटो क्या है? 1 एशिया 1 गोल है। तो पेरेंट इसके ऑर्गेनाइजेशन कौन है? फीफा है। आगे हम देख लेते हैं RPF के बारे में, ये भी चर्चा में रहा था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1872 में हुई थी। अब मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसमें महानिदेशक कौन है? संजय चंद्र हैं। आगे हम देखते हैं आगे कौन सा है? APEDA यानी कि कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये भी चर्चा में रहा था। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये एपीडा का जो फुल फॉर्म होता है ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर M अंगमुथु जी हैं। देखते हैं आगे है CBSE, ये भी चर्चा में रहा है। तो CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी जी इसके अध्यक्ष हैं। आगे हम देखते हैं आगे है ICAI। ICAI क्या फुल फॉर्म है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। और स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को हुई थी। अध्यक्ष कौन है इसमें? देवाशीष मित्रा है। और सचिव कौन है? जय कुमार बत्रा है। आगे हम देखते हैं टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में देखिए कितनी सारी कंपनी आती हैं टाटा के। टाटा मोटर्स, टाटा मेटॉक, टाटा केमिकल, टाटा कॉफी, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर, ये सब सारे देख सकते हैं टाटा के ग्रुप्स हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1868 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है तो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। और संस्थापक कौन है? जमशेद टाटा जी हैं। आगे हम देख लेते हैं रेलटेल, ये भी चर्चा में रहा था इसलिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 2000 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम कहाँ स्थित है? हरियाणा की है। आगे हम लोग देख लेते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? गीता मित्तल है। और सचिव कौन है? अरुण कुमार बनर्जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है दिल्ली पुलिस। ये भी चर्चा में रहा है, तो इसके लिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, यानी 16 फरवरी 1948 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में हुई थी। मोटो क्या है? शांति सेवा न्याय है। पुलिस कमिश्नर कौन है इसमें? राकेश अस्थाना जी हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं फीफा। ये भी चर्चा में रहा, तो इसलिए फीफा के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें, जो 2022 का फीफा होने वाला है, तो कहाँ पर होने वाला है? कतर में होने वाला है। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय क्या है? ज्यूरिख है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। आगे हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह। ये भी हम लोग चर्चा में रहा, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह क्या है? प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगापुर में स्थित है। महासचिव कौन है? तो सल्वाटोर पिनीजोंटो है। तो हम लोग FID यानी विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो उन्हें FID रेगुलेट करता है। यानी कौन करता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इसका लोगो है। विश्व शतरंज महासंघ, इसको हिंदी में बोलते हैं। स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डवोरकोविच हैं। तो इस बार के जितने भी फरवरी मंथ के जितने भी, तो फरवरी महीने का जितना भी स्टैटिक जीके था, स्टैटिक जीके जो भी था सारा कवर हो गया है। चाहे वो मंथ हो, चाहे वो फेमस कंट्री हो या विभाग हो, सारे कवर कर दिए हैं। यदि इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप वहाँ से इस PDF को पा सकते हैं। क्योंकि फरवरी मंथ में जितने भी स्टैटिक जीके थे सारे कवर हो चुके हैं। अब हम मार्च महीने का जब हो जाएगा तब इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।